एज यू ऑल नो, यूक्रेन पर इन्वेजन लॉन्च करने के लिए रशिया का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है एंड ऑल द क्रिटिसिज्म इज पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स ओनली वन मैन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन. Vladimir Putin. Vladimir Putin declared war in a speech on national television. This is not the first time Putin has attacked Ukraine. In fact, he attacked Ukraine in 2014 as well. Not only this, Georgia and Chechnya were also attacked. Putin has stood against Western world order and NATO forces. He joined hands with Iran and Syria. और कहा यह भी जाता है that Putin influenced 2016 US general elections. एक वक्त रशियन स्पाई रहे पुतिन आज 2022 में इतने पावरफुल लीडर बन गए हैं that he has been able to suppress all the voices that oppose him in Russia. रशियन मीडिया भी उनके कंट्रोल में है. अपने 23 साल के राज में पुतिन ने रशिया को एक ऑथोरिटेरियन और एक मिलिटरिस्टिक कंट्री बना दिया है. आखिर पुतिन ने सब किया कैसे और कैसे बने पुतिन इतने पावरफुल? ये कहानी शुरू होती है 1989 से. When the Berlin Wall fell, Putin was working in East Germany as an undercover spy for Soviet security agency KGB. In 1991, सोवियत यूनियन के डिवीजन के कारण 15 नए कंट्रीज क्रिएट हुए, इंक्लूडिंग द रशियन फेडरेशन. पुतिन ने इस डिवीजन को द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी कहा, क्योंकि पुतिन का मानना था दैट बिकॉज ऑफ द सोवियत यूनियन स्प्लिट, tens of millions of our fellow citizens and countrymen found themselves beyond the fringe of Russian territory. उसी साल पुतिन केजीबी को छोड़ पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं. वो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी के डेप्यूटी मेयर बन जाते हैं. ओवर हियर ही डेवलप्स कॉन्टैक्ट्स विद ओलिगार्क्स. अब रशिया में ओलिगार्क रिच बिजनेसमैन लोगों को कहा जाता है जिनका पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो. विद द हेल्प ऑफ द ओलिगार्क्स, पुतिन इज क्विकली एबल टू क्लाइम द लैडर ऑफ द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन. इन 1998 पुतिन को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का हेड बना दिया जाता है और फिर 1999 में ही इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया बाय बोरिस येल्सिन, रशिया's फर्स्ट प्रेसिडेंट. बोरिस येल्सिन वाज अ कंट्रोवर्शियल फिगर इन रशिया. रशियंस उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड का पपेट कंसीडर करते थे एंड ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स ही वाज आल्सो कंसीडर्ड अ डिस्ग्रेस बाय द रशियंस. ऑन 31 दिसंबर 1999 रशिया में बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स के कारण येल्सिन सडनली रिजाइन करते हैं और उनकी जगह पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है. एनी गेसेस हु वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट? The one and only Vladimir Putin. Putin जब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, he was relatively an unpopular figure among the Russians. However, उनकी पब्लिक अप्रूवल रेटिंग जल्दी इंक्रीज हो गई ड्यू टू द चेचन वॉर. अगस्त 1999 में रशिया के कई शहरों में सीरियल बॉम्बिंग्स होती है. पुतिन इमीडिएटली ब्लेम्स द चेचन रिबेल्स फॉर द अटैक्स. वो रशियन टेलीविजन में फ्रीक्वेंटली ये कहते हुए दिखाई देते हैं दैट ही विल सून टेक द रिवेंज. और वही होता है. रशिया heavily attacks Chechnya and Putin successful in showing himself as the tough guy. Due to this war, Putin's popularity increases और इसी वॉर के दम पे he wins the presidential elections in 2000. और यहाँ से पुतिन के डोमिनेंस की शुरुआत होती है. रशिया में अपना इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइज करने के लिए पुतिन ने सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करना शुरू किया. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, पुतिन बिलीव्स दैट मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट जो अपने ओनर के इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है. तो अगर गवर्नमेंट किसी मीडिया की ओनर है तो उस मीडिया को गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस कैरी करने होंगे. एंड रिपोर्टेडली मेनी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट अंडर पुतिन्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल. और इसका इम्पैक्ट ऐसा देखा जा सकता है जहां द एंटायर वर्ल्ड मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग रशिया फॉर द वॉर, बट द रशियन मीडिया इज शोइंग अ डिफरेंट नैरेटिव. This is the latest footage we're getting from the Donbas region. Amid apparent shelling by the Ukrainian army, a missile has destroyed cars and residential buildings in the city of Donetsk. After media, Putin's next target were the elections. Election में victory पाने के लिए Putin administration allegedly comes up with fake opposition candidates to contest elections. This move helps in splitting opposition's vote, which benefits Putin's party. साथ में ये भी कहा जाता है that vote counting is rigged. So it becomes very difficult to defeat Putin in elections. Next threat to Putin were the oligarchs. Putin protected all the oligarchs who were ready to join hands with him. और जो oligarchs पुतिन के साथ नहीं चलना चाहते थे, reportedly उन्हें या तो अरेस्ट कर लिया जाता. Mikhail Khodorkovsky was arrested in October 2003 for tax evasion. या उन पे किसी तरह के चार्जेस डाले जाते. Boris Berezovsky is charged with embezzlement of assets belonging to Avtovaz. या mysteriously उनका मर्डर कर दिया जाता. Nikolai Glushkov, critic of Vladimir Putin, was found dead. The cause, say police, unexplained. इस तरह से पुतिन मीडिया, इलेक्शंस, ओलिगार्क्स और लॉ को करप्शन की मदद से कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं. एंड ही आल्सो मेड श्योर देयर इज नो रूम फॉर डिसेंट इन रशिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज पुतिन इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. Ever since Soviet Union was divided, Putin believes that the US and the NATO forces have been trying to expand its reach in the Eastern Europe, which he doesn't like it.
यूएस और नेटो को काउंटर करने के लिए पुतिन हैज बीन टेकिंग अ स्टांस अगेंस्ट द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। इन द वर्ल्ड ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया, पुतिन ने एक रशियन साइबर आर्मी को तैयार किया है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काफी इन्फ्लुएंस किया है। इस साइबर आर्मी ने क्लासिफाइड यूएस इंफॉर्मेशन को हैक किया है। इट हैज आल्सो हैक्ड यूएस पॉलिटिशियंस ईमेल अकाउंट्स एंड हिलेरी क्लिंटन्स 2016 इलेक्शन कैंपेन। इस आर्मी ने यूरोप के कई देशों में राइट विंग कैंडिडेट्स के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं। With this move, Putin wants to deepen the political divide in Western democracies. साइबर आर्मी के यूसेज के अलावा पुतिन ने अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ का डिस्प्ले भी किया है। In 2014, Russia annexed Crimea from Ukraine and two small parts of Georgia in 2008. अब आप सोच रहे होंगे, जब पुतिन इतना पावरफुल लीडर बन गए हैं, will he be the president for life? वेल, इस बात का जवाब देना तो मुश्किल है, पर अगर हम पुतिन के इरादों को देखें तो वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ रहना चाहते हैं। After winning the presidential elections in the year 2000, Putin was elected as a president for the second term in 2004, जिसके कारण वो 2008 तक प्रेसिडेंट बने रहे। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार a president can only serve 2 consecutive terms, but there is no limit on the number of terms an individual can serve. So 2008 में Putin again becomes the prime minister and he picks his own man Dmitry Medvedev to be the president. Although Medvedev was the president, पर सबको पता था that Putin was running the government. In 2012 and again in 2018, he wins the presidential elections and secures himself as a president till 2024. But in 2020, Russian Parliament नए constitutional changes introduce करती है, जिसमें presidential term limits को reset करने की बात होती है। इस provision के implement होने पर Putin can run for the 2024 presidential elections and can stay as a president of Russia till 2036. और ठीक वही हुआ। प्रोविजन को ना सिर्फ रशियन पार्लियामेंट ने पास किया, बल्कि रशियन सिटीजन्स ने भी इस प्रोविजन को रेफरेंडम के जरिए सपोर्ट किया, जिससे पुतिन कैन स्टे एज ए प्रेसिडेंट टिल 2036। जब तक 2036 आएगा, पुतिन विल बिकम 83 years old, एंड इफ ही स्टेज प्रेसिडेंट टिल 2036, ही विल बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ रशिया, सरपासिंग जोसेफ स्टालिन। अब यह वक्त ही बताएगा कि क्या पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रह पाएंगे या नहीं। अगर हाँ, तो क्या वो अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन कर पाएंगे। हे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रह पाएंगे? प्लीज डू लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और नटशेल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस।